हेलो, नमस्ते भी एक बार फिर से सभी का। तो 5.3 कक्षा 10 मैथमेटिक्स हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आज। तीसरे का 2 पार्ट है। अभी पहला पार्ट ज्ञात क्या करना है, इसमें प्रश्न है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है हमें। पहला क्वेश्चन है AP 9, 8, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो जाए। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन का लिखेंगे यहाँ A है वो कितना है AP में 9, फिर D के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8। फिर SN दिया है 636, यानी SN है हमारे पास 636। तो SN का फॉर्मूला देखिए, SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, और इसके बराबर में रखना है 636। अब ये 2 डिवाइड में साइड में क्या चला जाएगा, मल्टीपल में, तो लिखेंगे हमें n गुणा 2a। 2a का मतलब कितना 9, यानी 2 गुणा 9 प्लस n-1 और गुणा में d यानी 8, बराबर कितना आ जाएगा 636 गुणा में 2। ये हो जाएगा 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18, यानी n गुणा 18 प्लस 8 को n से फिर 1 से, तो आएगा 8n-8 बराबर आएगा 636 गुणा में 2। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं तो आएगा 18n गुणा 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 प्लस 8n बराबर में है 636 गुणा में 2। अब अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 8n² प्लस 10n और 636 गुणा में 2। पूरी समीकरण में 2 का भाग जाएगा, पूरी समीकरण में 2 का भाग जाएगा तो क्या बचेगा 8n² बटे 2, यानी 8n² को जब 2 से भाग दोगे तो आएगा 4n² प्लस 10n को 2 से भाग दो कितना आएगा 5n प्लस बराबर कितना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 636 बचेगा। ये 636 इस तरफ आएगा तो माइनस का बराबर में क्या बचेगा 0। जो n में द्विघात समीकरण है, जो क्या है द्विघात समीकरण है n में, जो n में द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां होती है, श्रीधराचार्य, पूर्ण वर्ग और गुणनखंड विधि। तो आपको जो उचित लगे वो विधि लगा देना। वैसे श्रीधराचार्य विधि से करेंगे, श्रीधराचार्य विधि, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला याद करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है केवल। तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा n बराबर, क्योंकि n में द्विघात समीकरण है, n बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे में आएगा 2। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू कैसे देखोगे, ये इक्वेशन है 4n² प्लस 5n माइनस 636, यानी इसकी कंपेयर करोगे, तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू है वो 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस का 636। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 4, b बराबर 5 और c है वो माइनस 636। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए ए बी सी की, तो आएगा n बराबर -b यानी 5 प्लस माइनस b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है भी 4 और c का मान है माइनस 636 बटे में आएगा 2 गुणा a यानी 4। इसको आगे हल करोगे तो आएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस आएगा, 4 को 4 से गुणा करना, फिर 636 से गुणा करना, तब आएगा 10,176 बटे में है 2 गुणा 4 यानी 8। ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस 10,176 और 25 हो जाएगा 10,201 का अंडर रूट बटे में आएगा 8।
यानी n का मान है, आगे कैसे हल करोगे, -5 प्लस माइनस 10,201 का वर्गमूल हो जाएगा 101 बटे में आएगा 8। अब इसका साइन एक बार प्लस का लेना और एक बार माइनस का, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो देखिए कैसे आएगा, n बराबर -5 प्लस और माइनस में से एक बार प्लस लेना एक बार है माइनस, बाकी को नहीं छेड़ना है। तो -5 प्लस 101 बटे 8, 101 में से 5 जाएगा 96 बटे में 8, यानी कितना आ जाएगा 12। कितना आएगा 12। और माइनस का निशान लोगे तो क्या आएगा, n बराबर -5 माइनस 101 बटे 8, ये हो जाएगा -106 बटे 8। ये माइनस का निशान आएगा क्योंकि n है, माइनस में कभी नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या माइनस में कभी नहीं होगी, इसलिए n का मान प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला यानी 12। तो लिख देंगे अतः पदों की संख्या, अतः AP में पदों की संख्या 12 है, ताकि योगफल कितना हो जाए 636। ये अभी तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखना है अभी। सेकंड पार्ट समांतर श्रेणी पढ़िए 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 693 हो जाए। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन, यहाँ A है वो है 63, D कितना है 60 माइनस 63 यानी -3, और SN है वो 693, तो SN बराबर 693, SN का मतलब n बटे 2A प्लस n माइनस 1 गुणा D बराबर कितना 693। दो भाग में है, n के बटे में है, उस साइड गुणा में जाएगा तो बचेगा n गुणा 2A, A यानी 63 प्लस n माइनस 1 गुणा D यानी -3 बराबर 693 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 1286। अब इस n का क्या करेंगे, n बार 63 को 2 से गुणा करेंगे 126, -3 का अंदर गुणा करेंगे तो -3n और माइनस प्लस से 3 आ जाएगा, तो बराबर में 1286। अब इसका 126 और 3 हो जाएगा 129, 129 माइनस 3n बराबर में है 1286। अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 129n माइनस में 3n स्क्वायर बराबर है 1286। पूरी समीकरण पर 3 का भाग लगाएंगे, तब आएगा 43n माइनस n स्क्वायर बराबर 4। पूरी समीकरण पर 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, ये कितना आ रहा है 1286 आ रहा है क्या, ये आएगा 1386। 693 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 1386 पर 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3 6 18 2 462। अब यहाँ से n स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे क्योंकि माइनस का नहीं चाहिए प्लस का चाहिए, 43 इस साइड ले आएंगे क्योंकि n स्क्वायर है, यानी n में द्विघात समीकरण बनेगी, तो n स्क्वायर जब इस साइड लेके आए तो प्लस का आया, और 43n उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का जाएगा, और प्लस में कितना है यहाँ पर 462 बराबर है 0। जो n में द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना a स्क्वायर प्लस b प्लस c से करेंगे तो a का मान आएगा 1 n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर एकला नहीं है तो 1 आएगा 1, a का मान 1, b का मान आएगा -43 और c का मान आएगा 462। a b c की वैल्यूज पता लग गई होगी तो हम लिखेंगे अब अतः श्रीधर आचार्य सूत्र से क्या लिख देंगे, n बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मान लिखेंगे तो b का मान है 43 माइनस का यानी माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस मान का, दोनों माइनस मिलेंगे, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -43 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 1 और c का है 462 बटे में आएगा 2 गुणा a यानी 1। तो यहाँ से n आएगा माइनस प्लस 43 प्लस माइनस
-43 का स्क्वायर होता है 1849, -4 को 462 से गुणा करोगे आएगा 1848, बटे में आएगा 2 एकम 2, यानी ये आ जाएगा 43 प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है बटे में 2। अब एक बार प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का, तो प्लस साइन लिया पहले, तो n आएगा 43 प्लस 1 बटे 2। 43 प्लस 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा 44 बटे 2 यानी 22। फिर माइनस का निशान लेंगे तो आएगा n 43 माइनस 1 बटे 2 यानी 42 बटे 2 यानी 21। तो n की वैल्यू दोनों प्लस की है तो दोनों हो सकती है, यानी n के मान 21 और 22 लेंगे, पदों की संख्या 21 और 22 लेंगे तो इस समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना हो जाएगा 693। तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भी चौथा क्वेश्चन 5.3 का, चौथे में 2 पार्ट है। तो ज्ञात क्या करना है, एपी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका nवां पद दिया है, जिसका nवां पद दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो एपी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये 25 है वो n का मान दिया है, 25 है वो n यानी पदों की संख्या दी गई है, और हमें an यानी अंतिम पद दिया है। 2 क्वेश्चन है, इसके दोनों पार्ट देखिए अच्छी तरह से। तो पहले का सॉल्यूशन an दिया है, an का मतलब होता है nवां पद। a के पैरों में n लगा है, इसका मतलब nवां पद दिया है। अगर हम a के पदों में पैरों में 1 लगा दें तो कौन सा पद आ जाएगा, पहला पद। अगर n के पदों में 2 लगा दें तो कौन सा पद आ जाएगा, दूसरा पद। इसी प्रकार 1 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे तो हमारे पास समांतर श्रेणी आएगी। समांतर श्रेणी से हम a और d निकालेंगे, n 25 दिया है, 25 पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे जब n बराबर है 1, n बराबर 1 तो आएगा a1 यानी 3 प्लस 4n, 4 गुणा क्या लिखेंगे 1, तो ये आएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। अब लिखेंगे जब n बराबर 2 यानी दूसरा पद a2 आएगा 3 प्लस 4 गुणा 2 यानी 8 और 3 हो जाएगा 11। यानी इस तरह हमारी एपी समांतर श्रेणी बनेगी 7 11 और फिर आएगा 15 के कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 25 पदों का योग। अब इस समांतर श्रेणी के हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए योगफल का सूत्र लगेगा Sn यानी Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पर a n और d के मान लिखिए। तो n का मान क्वेश्चन में दिया है 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n 25 यानी 25 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा a बोले तो आ जाएगा 7 और d कितना आएगा a2 माइनस a1 यानी a तो है 7 और d है 11 माइनस 7 कितना 4, तो प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 हो जाएगा 24 और d कितना है 4। यह आएगा 25 बटे 2 गुणा या ब्रैकेट 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 और 24 को 4 से गुणा किया 96, तो यह आ गया 25 बटे 2 गुणा 110। 2 से 110 कटेगा 55 बार, क्या बचा 55 गुणा 25 या 25 गुणा 55, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1375। तो पहले क्वेश्चन है an बराबर 3 प्लस n 3 प्लस 4n, इसमें 25 पदों का योगफल आ जाएगा 1375। इसी प्रकार दूसरा पार्ट करेंगे, देखिए भी किस प्रकार से करेंगे। तो जब n बराबर 1 तो देखिए a1 आएगा 7 माइनस 3 गुणा 1 यानी 4। अब लिखेंगे n बराबर 2 तो देखिए भी a2 आएगा यानी 3 माइनस 7 माइनस 3 गुणा 2, 6 घटेगा 7 में से 1 बचेगा। इसी प्रकार n3 भी लिख लीजिए, तो a3 आएगा 7 माइनस 3 गुणा 3, 9 घटेगा 7 में से तो माइनस से 2, यानी AP है वो आ जाएगी 4 1 माइनस 2। इस प्रकार इसके 25 पदों का योगफल में ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर है 4, d बराबर है 4 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 और n है 25। इसलिए S25 यानी 25 पदों के योगफल का फॉर्मूला लगेगा। तो Sn वाले फॉर्मूले में n की जगह 25, तो 25 बटे 2
ब्रैकेट 2a का मान 4 प्लस n-1 यानी 25 - 1 24 और गुणा में d कितना है माइनस में 3। तो यह आ जाएगा 25/2, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 और 24 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 72। यह आएगा 25/2 प्लस का 8 है माइनस का 72। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस में उत्तर आएगा और कितना आएगा 72 - 8 यानी 64। ये प्लस की संख्या ये माइनस की, दोनों का हमें गुणा करना है तो आएगा माइनस में और 2 से कटेगा तो कितना 32। 25 × 32 कितना हो जाएगा -800। ये आया S 25 बराबर -800 यानी इसके 25 पदों का योगफल है वो आ जाएगा -800। अगला क्वेश्चन है 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का 2 3 4 5वां क्वेश्चन है एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 51 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए जिसका द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी दूसरा पद है वो हमें दिया है 14, तीसरा पद दिया है 18। तो 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए भी बिल्कुल आसान। देखिए भी एपी को हम किस प्रकार से लिखते हैं, पहले तो ये दिया है n 51, ठीक है। एपी को इस प्रकार से लिखते हैं नाम A1 A2 A3 इस प्रकार से। A1 होता है A, A2 होता है A+D और A3 होता है A+2D। इस प्रकार से एपी चलती है। ये क्वेश्चन है, इसमें द्वितीय पद दिया है 14, तृतीय पद दिया है 18। तो यानी दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18। तो सिंपल सी बात है, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा डी आ जाएगा 18 - 4 यानी 14 यानी 4। डी का मान कितना आ गया 4। और फिर ए का मान निकालेंगे, इससे ए का मान निकालेंगे तो डी और घट जाएगा किसमें से दूसरे पद में से, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद डी होता है। तो पहला पद निकालेंगे तो ए आएगा 14 - 4 यानी ए का मान है 10। ए का मान 10 आ गया, डी का मान 4 आ गया। इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से नहीं करोगे तो क्या लिखोगे, दिया है दूसरा पद यानी A+D। A+D कितना है 14 और तीसरा पद है A+2D बराबर है 18। अब इसको समीकरण बोल दो पे एक और 2। अब 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 में से 1 घटा दो, समीकरण 2 - 1 यहाँ 1 - 2 कर दो, 1 - 2 कर दो तो नीचे वाले समीकरण के निशान बदल जाएंगे। ए से ए कैंसिल, 1D में से 2D घटेगा तो माइनस का D, 14 में से 18 घटेगा तो -4। दोनों तरफ माइनस होने की वजह से दोनों प्लस हो गए। डी का मान 4 समीकरण नंबर 1 में लिख दीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा A+4 बराबर 14 यानी ए का मान आ गया 10। दोनों तरीके से ए का मान 10 और डी का मान 4 आ गया। अब हम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः 51 पदों का योगफल। n वाला फॉर्मूला लगेगा तो n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। n का मान लिखिए 51 तो लिखेंगे S 51 बराबर 51/2 2 गुणा a यानी 10 प्लस n-1 यानी 51 - 1 50 गुणा d यानी 4। तो ये 50 को 4 से गुणा किया 200 और ये हो गया 20 220 यानी 51/2 गुणा में 220 2 से कटेगा 110। ये आएगा 51 गुणा 110। 51 को 110 से गुणा करोगे कितना आएगा 0 11 1 का 11 अंसल 1 11 5 55 और 1 56 यानी 5610। तो इस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल 5610 हो जाएगा जिसका द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दीजिए।